पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था अलजेब्रिक फंक्शन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन में क्या क्या है, फर्स्ट लेक्चर में हम एक ग्राफ के माध्यम से बताए थे आपको ट्रांसीडेंटल फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है, अलजेब्रिक फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है। वहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल पढ़ना है, लॉगरिथमिक पढ़ना है, ज्योमेट्रिक पढ़ना है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है। तो लॉगरिथमिक वही होता है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल जस्ट उसके उल्टा होता है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले नंबर पे देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आता है, साइन आता है, कॉस आता है, टैन आता है, कॉसेक आता है, सेक आता है, कॉट आता है, ऐसे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट वी विल स्टार्ट इन ट्रिग्नोमेट्री, वी विल स्टार्ट विद साइन। साइन में देखेंगे साइन का ग्राफ कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, नेचर में डोमेन कोडोमेन क्या होता है, यही देखना है। इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ पे इफ सॉरी, here we will see, here f of x is equal to sin x। f of x को क्या लिखे, sin x लिखे, ठीक है। कैन बी डिस्कस इन टू वे। इसको दो पार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको एक पार्ट में ग्राफ डायग्राम से, एक हो गया, दूसरा हो गया सर्कुलर डायग्राम से, सर्कल डायग्राम। तो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम वो इसको लेकर चलेंगे, ग्राफ डायग्राम डायग्राम से डिस्कस करेंगे। ग्राफ डायग्राम में पहले इमेज ग्राफ पे बनाएंगे इमेज, उसके बाद इमेज बनाने के बाद कब इंक्रीजिंग हो रहा है, कब डिक्रीजिंग हो रहा है, तो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो फर्स्ट विल राइट हियर डोमेन, डोमेन ऑफ साइन, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज आर। डोमेन क्या है, साइन का आर है। डोमेन क्या है, साइन का आर है। रेंज क्या होगा इसका, रेंज क्या होगा, रेंज इज क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक, -1 से 1 तक होगा इसका रेंज। डोमेन क्या होगा इसका, पूरे आर में, पूरे रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ डायग्राम। यहाँ पे 0 0 है, तो हमेशा हमारा डायग्राम जो होगा, जो हमेशा 0 को इंटरसेक्ट करेगा, लाइक दिस। साइन का ऐसे ऐसे होगा, साइन का हमेशा यहाँ पे 0 से 0 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये हाफ हो गया ना, तो ये हाफ हो गया, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से क्या होता है, पहले होता है यहाँ पे पाई, -पाई, आफ्टर दैट पाई/2, हाफ होगा -पाई/2। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, +पाई/2, हाफ होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, पाई। तो हम देखेंगे एक पूरा सर्कल कब बन रहा है, -पाई से पाई पे बन रहा है, -पाई से पाई पे बन रहा है। तो हम क्या देखेंगे, अब इसमें चेक करेंगे डोमेन और रेंज। देखो -1 से 1 के बीच में रहेगा हमेशा, -1 से 1 के बीच में रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा, व्हेन अगर साइन में वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री, तो क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। फिर 180 डिग्री पुट करेंगे तो -1 होगा। तो यहाँ पे एक पूरा टोटल सर्कल कितने डिग्री का होता है, यहाँ से देखेंगे तो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में अगर वैल्यू आप पुट करेंगे, सारे के सारे वैल्यू पुट करेंगे, तो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा हमेशा। रेंज क्या होगा इसका, -1 से 1 के बीच में होगा। अब ये कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, ये हम देखते हैं। तो इंक्रीजिंग कब हो रहा है, देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग कब हो रहा है, लिखेंगे f of x is equal to sin x increases strictly from -1 to 1, -1 to 1। Suppose here we will,
हियर इट इज व्हेन यू विल पुट, अगर साइन में अगर यहाँ पे पुट करेंगे -π/2 तो क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे पुट करेंगे π/2 तो क्या होगा, 1 होगा। तो यही बोल रहा है हियर, एज वी कैन से एज हियर x ले लेते हैं इसको, x increases from -π/2 to π/2। यहाँ पे देखो -π/2 से π/2 यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिर इसका, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -π से π/2 तक। मतलब अगर -π/2 अगर साइन में वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -1 होगा। अगर π/2 पुट करोगे तो क्या होगा, तो -1 से लेके 1 तक, ठीक है, -1 से लेके 1 तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, दिस ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हियर वी विल सी दैट -π/2 टू π/2 पे क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग कब हो रहा है, डिक्रीजिंग कब हो रहा है बताओ, डिक्रीजेज स्ट्रिक्टली व्हेन, डिक्रीजेज स्ट्रिक्टली कब से कब हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो अभी बता देते हैं कब से कब होगा। मतलब यहाँ पे 3π/2, तो यहाँ पे कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब हो रहा है, यहाँ से π/2 से कहाँ तक, 3π/2 तक। उसके बाद क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इट इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होगा। सेम इसमें भी होगा, यहाँ से -π/2 से यहाँ पे -3π/2, -3π/2 यहाँ से क्या क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नो इसमें इंक्रीज करेगा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इसमें इंक्रीज करेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट साइड है ना, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज -π/2 से π/2 तक इंक्रीज करेगा, सॉरी। तो देखेंगे उसके π/2 से 3π/2 तक क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे देखेंगे -3π/2 से यहाँ π/2 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, -π/2 से -3π/2 से -π/2 तक डिक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ ऐसे ही इसी फॉर्म में चलता है हमेशा, इसी फॉर्म में। तो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज करेगा, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं, लिखे यहाँ पे। तो अब देखेंगे कॉस फंक्शन, ठीक है, तो अब देखेंगे कॉस फंक्शन, ठीक है, तो उसको कोसाइन फंक्शन बोलते हैं। तो डोमेन क्या होगा कॉस फंक्शन का, डोमेन होगा आर है, पूरे रियल नंबर को बिलोंग करेगा, पूरे रियल नंबर होगा। डोमेन इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1 तक होगा, ठीक है। cos x decreases strictly from 1 to -1 as x increases from 0 to π, ठीक है, x increases from 0 to, अगर देखो x इंक्रीज करेगा, ठीक है, 0 से π तक, ठीक है, x क्या होगा, इंक्रीज करेगा 0 से π तक, तो क्या होगा वो डिक्रीजेज स्ट्रिक्टली, ठीक है, डिक्रीज अब क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, इट विल इंक्रीज फ्रॉम पाई टू 2π, इट विल इंक्रीज फ्रॉम पाई टू 2π, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई है, पाई से 2π तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 से पाई तक डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, 0 से पाई तक यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, 0 से पाई तक डिक्रीज कर रहा है, फिर पाई से 2π तक इंक्रीज कर रहा है। सेम हियर वी विल सी दैट हियर -π से -π टू पाई, -π से 0 तक, -π से 0 तक क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। हियर वी विल सी दैट इट इज इंक्रीजिंग। एंड नेक्स्ट हियर वी हैव सीन दैट, हियर वी विल सी दैट 2π से -π तक, 2π से -π तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा है, इट विल डिक्रीजेस फ्रॉम -2π टू π।
तो नेक्स्ट विल सी टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन को tan x भी बोलते हैं। तो उसका रेंज क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होगा, उसमें इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्या होगा कैसे होगा, हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। तो उसके बाद आप देखते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होगा, r माइनस प्लस माइनस पाई बाई टू, उसके बाद प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, उसके बाद प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, उसका सो ऑन। ठीक है, ऐसे जितने ऑड है ना फंक्शन हो। ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r माइनस टू एन प्लस वन पाई डिवाइडेड बाई टू। तो इस रियल नंबर में से इतने सारे, ये जितने सारे टर्म है उसको माइनस कर दो। उसके बाद जो बचा, वट एवर इट इज लेफ्ट, दैट विल बी द डोमेन ऑफ tan फंक्शन। ठीक है, tan फंक्शन का वो क्या होगा, डोमेन होगा। जितने सारे लेफ्ट है उसका डोमेन होगा। द फंक्शन y इज इक्वल टू tan x। ठीक है, tan x है फंक्शन, इंक्रीजेज स्ट्रिक्टली फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक एज इट विल इंक्रीज। एज x इंक्रीजेज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इट विल हियर इट इज सेइंग दैट इट विल ऑलवेज इंक्रीज। ये क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कब करेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अब ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि ये कब कब कैसे कैसे इंक्रीज करेगा। तो हमने एक ग्राफ बनाया, जीरो है, यहाँ पे पाई बाई टू है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई बाई 4 है, यहाँ पे पाई माइनस पाई है, यहाँ पे 2 पाई है। और देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो यहाँ माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे क्या है, पाई बाई 4। ठीक है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई 4, यहाँ पाई बाई 2 है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से जाएगा माइनस पाई बाई से पाई बाई 2 तक। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। ओके, tan फंक्शन ग्राफ विल ऑलवेज इंक्रीज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे अब। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कैसे ग्राफ होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो केस होते हैं। एक होता है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, एक होता है व्हेन a इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। तो उससे पहले कुछ लिख लें। f here f of x इज इक्वल टू ए टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब कहेंगे जब ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्या हो, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू क्या हो, हमेशा 0 से बड़ा हो। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 1, 0 से बड़ा हो लेकिन 1 के बराबर ना हो। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x कैसा हो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर हो। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करे, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इसका r, पूरे रियल नंबर में होगा। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका, 0 से प्लस इंफिनिटी तक। रेंज क्या होगा इसका, रेंज बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो केस 1 देखेंगे। दो केस है, एक है a इज ग्रेटर देन 1, एक है a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या है, a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या, हियर f of x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a टू द पावर x, y इज इक्वल टू a टू द पावर x लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग with increases in x। अगर x इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर x इंक्रीज करेगा तो पूरे ग्राफ क्या होगा, f of x क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, f of x इंक्रीज, f of x is increasing function function on r, f of x is increasing function on r। देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, where we have seen that it is not equal to 1, a is greater than 0। ठीक है, a is greater than 0 और 1 के बराबर नहीं होता। यहाँ पे एक बना लेंगे, यहाँ से 0 1 कुछ ऐसा होगा। ठीक है, y is equal to a to the power x का ग्राफ। तो इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल y is equal to a to the power 2
2 to the power x, y is equal to 3 to the power x, y is equal to 4 to the power x, like likewise. Suppose in case for suppose x is greater than 1, ठीक है, x is greater than 1 में क्या होगा, if x is greater than 1, then a to the power x, sorry, 2x is less 2x is less than 3 to the power x, 3x to the power x is less than 4 to the power x, और likewise it will go, ठीक है। तो कब होगा, जब for x is less than 1, ठीक है, एक अगर सॉरी एक x इज ग्रेटर देन 1, x क्या होगा कि x से बड़ा होगा, सपोज पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे करेगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, it will be, suppose it is crossing 0 1, it will like this, suppose here it is like this, it will go like this, it will cross here, okay, then here you will write 2 to the power x, 3 to the power x, 4 to the power x, 5 to the power x, ऐसे इसका क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें पता चल रहा है ना, दिस इज स्मॉलर देन दिस, this is smaller than this, this is smaller than this, this is smaller than this, same we have written here also. Suppose x is greater than, in case if x is greater than 1, then 2 to the power x is smaller than 3 to the power x, 3 to the power x is smaller than 4 to the power x, 4 to the power x is smaller than 5 to the power x, ऐसे, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में सपोज इफ a is greater than 0 and less than 1, ठीक है, a is greater than 0 और less than 1, a अगर यहाँ पे f of x is equal to a to the power x, अगर a एक से छोटा है, ठीक है, और एक क्या है, एक से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव टर्म है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसका कैसा ग्राफ होगा, इसका कुछ, इसका इस वाले में हम देखे थे कि ऐसे ग्राफ जा रहा है ना, ऐसे लाइक दिस इट इज गोइंग इन दिस, सपोज हियर इट इज 0 1, sorry, 0 1, then this graph will go like this, from x axis to like this, it will go, this is for y is equal to a to the power of x when a is less than 1 greater than 0, a अगर छोटा है 0 से और बड़ा है 1 से, तो इसमें कुछ नोट्स लिख लेते हैं, राइट here f of x is equal to a to the power x decreases with the increase in x, अगर x इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो a to the power x क्या होगा, डिक्रीज करेगा, a to the power x f of x क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, अगर x इंक्रीज किया तो, as f of x is decreasing function on r, it is decreasing function on r, generally you will write here in general exponential function increases or decreases as a is greater than 0 or a is greater than 0 and less than 1 respectively। तो पूरे के एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरे डिपेंड करता है इफ a is greater than 1 और a is less than 0 और greater than less than 1 and greater than 0, ये दो केस है, तो ये डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज डिपेंड अपॉन दिस टू केस। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ लॉगरिथमिक, जो कि इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, तो वी विल स्टार्ट विद दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। सो हियर वी विल राइट लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन को इनवर्स क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वी विल राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस, द फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। इसको कैसे लिखते हैं हम? बेस ए हो गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हियर वी विल राइट दैट ए इज ग्रेटर देन जीरो। ए क्या है? बेस हमारा हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। बेस विल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू वन, बिकॉज व्हेन यू राइट हियर वन इट विल बिकम ऑटोमेटिकली, इट इज वेरी स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बिकम जीरो, इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को किसे बोलते हैं? व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि बोलते हैं इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है? इनवर्स है लॉगरिथमिक फंक्शन। 10। अब इसका डोमेन लिखेंगे, डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या होगा इसका? पॉजिटिव नंबर्स। क्या होगा डोमेन इसका? रियल पॉजिटिव नंबर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव, ठीक है। और रेंज क्या होगा इसका? रेंज क्या होगा उसका? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इसका रेंज हो गया। डोमेन क्या होगा? रियल पॉजिटिव नंबर्स, मतलब आर पॉजिटिव होगा, ठीक है। रियल नंबर पॉजिटिव, ठीक है। और इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? हियर वी विल राइट दैट y is equal to a to the power x is strictly strictly increasing when a is greater than 1। इसमें पिछले पेज पे क्या देखे थे? y is equal to a to the power x is strictly increasing when a is greater than 1 and decreasing when a is less than 1 and greater than 0, ठीक है। a is less than 1 and greater than 0 पे क्या हो रहा था? डिक्रीज कर रहा था। नाउ हियर विल राइट सम, इसका जस्ट इनवर्स है। दस द फंक्शन इज इन्वर्टेबल। इसका ये फंक्शन क्या है? जस्ट उसका इन्वर्टेबल होगा, मतलब जो एक्सपोनेंट फंक्शन है, जो हम हमेशा यहाँ पे देखते हैं इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट, जस्ट जो ग्राफ उसमें बनाए थे ना, जस्ट उसका अपोजिट होगा। वो ऊपर की तरफ बना था, ये नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। ये नीचे से इंक्रीज करेगा कोई, और एक होगा जो ग्राफ होगा वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। एक क्या होगा? वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो as we know that y is equal to a to the power x, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? x is equal to log a y। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? y is equal to log y लिख सकते हैं ना। तो बेस हमेशा छुपा रहता है, ठीक है। बेस हमेशा क्या होता है? छुपा रहता है। तो ये हमें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बेस क्या होगा हमारा? यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। नाउ विल राइट, इसको कैसे बोले? 10 we will write here, we will see that according to this after solving this we have seen that logarithmic function is also known as inverse of एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। क्या हो गया? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसा बनता है इसका। उसके बाद प्रॉपर्टी देखेंगे, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी देखेंगे। ग्राफ ऑफ इफ a is less than 1 and a is less than 1 and greater than 0 का ग्राफ देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या होगा?
उसमें कहाँ से कट हो रहा था? यहाँ से मतलब 0 1 से कट हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? जस्ट अपोजिट। तो क्या हो गया? एक्सिस अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे वहाँ पे वाई एक्सिस पे था, यहाँ पे एक्सिस एक्सिस पे कट हो रहा है। सेम हियर बोल रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1, उस पिछले में क्या था? एक्सपोनेंशियल वाले में क्या था? यहाँ से कट हो रहा था, यहाँ से मतलब 0 1 से कट हो रहा है। यहाँ पे क्या, कहाँ से कट हो रहा है? 1 0 से, 1 0 से कट होगा तो कैसा बनेगा यहाँ पे ग्राफ? यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी देख लेते हैं लॉगरिथमिक, उसके बाद थोड़ा और ग्राफ देखेंगे। उसके बाद पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, log e ab, if we will split this then it will become like this, log ea plus log eb. सेकंड, log e, इसका क्या होगा? log ea डिवाइडेड बाई log eb. तीसरा प्रॉपर्टी log e am इज इक्वल टू m log बेस e a। इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या होगा? चौथा प्रॉपर्टी होगा log a इज इक्वल टू 1। जैसे हम देखते थे ना, log 10 क्या हो जाता है बेस इसका, तो log इसको स्प्लिट करेंगे तो ऐसे होगा, log 10 डिवाइडेड बाई log 10 इज इक्वल टू, व्हेन दिस बोथ विल कैंसिल एंड इट विल बिकम 1। ओके, नेक्स्ट 5 log b टू द पावर m a, b टू द, ये बेस है, b टू द पावर m a, ठीक है। तो इसका कैसा हो जाएगा? तो 1 बाई m log b a, ठीक है, log b a ऐसे हो जाएगा। मतलब ये जो पावर में रहेगा, बेस के पावर में रहेगा, वो बाहर आके डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। बाहर आके क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ में log बी ए, ठीक है। log बी ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, log when we will interchange the base then what will be, here it will be a and here it will be b। इसमें क्या किया? बेस को इंटरचेंज कर दिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log a डिवाइडेड बाई log b, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? सपोज इसको हम नीचे की तरफ लाए तो 1 बाई log b डिवाइडेड बाई log a हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? log b और बेस क्या होगा यहाँ पे? 1a हो गया। सेम हियर इट इज रिटन लाइक दिस, वी हैव टू राइट। नेक्स्ट वी विल सी सम सेवेंथ में क्या है? log 8 टू द पावर log am। तो बेस और ये दोनों सेम है ना, तो बेस और ये दोनों सेम है तो केवल m हो जाएगा, ठीक है। बेस और ये a दोनों सेम है, बेस और ये बाहर वाली टर्म जो सेम है, मल्टीप्लाई में जो मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, ये पावर में सेम है तो पावर से कैंसिल हो जाएगा ये और बच जाएगा m, ठीक है। उसके बाद 8 देखते हैं। 8 में a टू द पावर log suppose eb, then what we will write here? b is equal to log ca, log ca लिख सकते हैं इसको। यहाँ वाला टर्म क्या होगा? बाहर आ जाएगा, तो यहाँ वाला टर्म बाहर हो जाएगा, यह वाला टर्म यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा। अगर पावर में log है और here it is written a and here it is written b and here it is written a, then we can interchange this both, because by proving this, when you will prove this then you will understand that why we are changing this, just we will change like this, okay। और एक same this all, when it will happen, this will happen when a b and c it will be greater than 0, okay, and c is not equal to 1, c 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, it is not equal, इन सारे में देखोगे तो यहाँ पे जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बेस will not equal to 1, base will always not equal to 1। So we will see some graph। So first here what we will, one graph we will see, suppose m is greater than 1, m क्या है? greater than 1 है, suppose इसमें इसी का ग्राफ देखते हैं। when m is greater than 1, m greater than 1 होगा तो क्या होगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। पहले तो यहाँ से कट करेगा 1 से, सॉरी 1 0 से कट करेगा, उसका इसका ये वाला
लॉग एम एक्स हो जाएगा, ये वाला लॉग एम वाई हो जाएगा, ठीक है, लॉग एम वाई वेयर इट इज लॉग एम, एक ग्राफ है। सेम विल हैपन दिस हियर, इट विल आल्सो, हियर इट विल, बेस सबका सेम होगा, बेस क्या होगा, सबका सेम सेम होगा, और ये वाला टर्म बदलता जाएगा। सपोज हियर 1, हियर 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 1 एक हम कभी भी नहीं होगा, 2 3 4 5 6 लाइक दिस, इट विल बी इंक्रीज 2.1 2.3, it will increase like this।